सत श्री अकाल। मैं स्नेह चोपड़ा सारी दुनिया न्यूज़पेपर से लाइव हुई हूँ आपके सामने आज फिर एक जो बहुत ही दिनों से भगोड़ा चल रहा था अमृतपाल सिंह, वो आज पकड़ा गया है मोगा के रोडेवाल गुरुद्वारा से। अब ये अटकलें बनी हुई हैं कि कोई कह रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है। पुलिस कह रही है कि हमने घेराबंदी की थी, उसको भागने का मौका नहीं मिला। तो ये बहरहाल अलग विषय है, लेकिन वो पकड़ा गया, ये जो है सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, मैं ये एक जो है अमृतपाल का जो सीन बना हुआ था काफी समय से पहले भी, बहुत पहले आप सबको याद होगा कि 1984 में बहुत कुछ हुआ था, बहुत खून खराबा हुआ था, दिल्ली जल उठी थी, जो सिख समाज के ऊपर कहर बरपा था। ये बहुत ही भयानक वो था जो हादसा रहा है। लेकिन अब फिर जो अमृतपाल सिंह है, उन्होंने फिर एक शुरुआत की थी खालिस्तान की, कि खालिस्तान चाहिए, हमें अलग से बनना चाहिए, पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहिए, ये है वो है। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि जब आप एक देश में रहते हो तो आपको एक देश में ही समर्थन देना चाहिए, जो स्टेट है उसको वैसे ही करना चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन है। लेकिन खालिस्तान की मांग जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी है या क्यों पड़ती है, ये समझ से भी परे है। क्योंकि भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं और सभी मिलजुल के रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी डिमांड कर रहा हो। बाकी बहुत जो भारत है उसमें टुकड़े भी हुए हैं। हम 1947 से देखते आ रहे हैं, बहुत सारे टुकड़े भी हुए हैं भारत के अलग अलग। लेकिन पंजाब ऐसा विषय रहा है कि पंजाब तो भारत की शान है, तो वो अलग कैसे हो सकता है? पंजाब तो बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता। देश में जो अन्नदाता जिसको हम कहते हैं वो पंजाब है। पंजाब का किसान पूरे देश में जाना जाता है, पंजाब का सिख जो है वो पूरे देश में जाना जाता है। तो बार बार ये खालिस्तान को बनाने की मांग क्यों उजागर होती है, इसका जो है अभी तक निचोड़ निकल के सामने नहीं आया है। क्योंकि कहते हैं कि नशा बहुत है। अब नशा तो पाकिस्तान की वजह से बहुत है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ अगर ताल्लुकात रखे जाएंगे तो नशा तो आएगा। असला भी आता है उधर से, नशा भी आता है। जो पंजाब में कुछ शरारती तत्व हैं, जैसे कि अमृतपाल की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड था इस चीज को लेकर। पहले भी पाकिस्तान की गतिविधियां ही हमारे सामने आई हैं, चाहे वो 84 का भी हो, कि उसका समर्थन था। लेकिन बहुत सारे हमने इंटरव्यू भी देखे हैं, यूट्यूब के बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यू चल रहे हैं, आप देख सकते हैं उनको, कि उनमें जो उस टाइम पे गुरुद्वारा हरमंदर साहब में मौजूद थे, कई बच निकले, उनकी जो अपनी आंखों देखी थी, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके साथ वहाँ पे बीता, उसके बाद जो उनको कहा गया पाकिस्तान के कनेक्शंस के बारे में या यहाँ के, तो वो सब यूट्यूब के ऊपर है, आप सब उसे देख सकते हैं। बहरहाल मैं बात करूंगी कि अमृतपाल की आज जो पकड़ा गया है, ये एक महीना लेट पकड़ा गया है। अब सीएम जो है पंजाब के, उनका मान साहब का दावा है कि अगर हम उसी दिन पकड़ते तभी ऐसा एक्शन लेते तो बहुत खून खराबा होता। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी ऐसे इंसान को पहले आप पनपने देते हो, ऐसे विचारों को पनपने देते हो कि जो धीरे 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 एक भयानक रूप ले लेता है, और उसके बाद आप उसे कहते हो कि हम अब उसे धीरे से पकड़ेंगे, आराम से पकड़ेंगे, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, तो इसकी नौबत ही क्यों आती है? ये हर राज्य की बात है। हर राज्य में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर निकल के सामने आता है कि जो पहले छोटा मोटा काम कर रहा होता है, लेकिन एकदम से फिर वो उभर के सामने आता है तो सरकार की मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अब अमृतपाल को किस किस का समर्थन था, ये तो अमृतपाल ही बता सकता है, या जो उसके समर्थन में थे, जो सरकारें उसके समर्थन में थी, जो उसको बढ़ावा दे रही थी, ये तो वही बता सकती हैं। आईजी का आज बयान आया है कि उन्होंने घेराबंदी की है रोडेवाल गुरुद्वारा की, पकड़ा गया है।
गुरुद्वारे वालों का जो है वो बयान आया है कि वो तो शनिवार को ही यहाँ पर आ गया था और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो यहाँ पर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी मन में एक चीज आती है कि ये इज्जत तो महीने भर से याद नहीं आई अमृतपाल को कि मैं इज्जत की वजह से सरेंडर कर रहा हूँ। लेकिन जब उनकी पत्नी को यूके जाने के लिए रोका जाता है एयरपोर्ट पे, तब उनको अपनी इज्जत की याद आती है। पहले ये इज्जत कहाँ थी, ये भी एक सवाल है, सवालिया निशान है कि आपको अगर इज्जत इतनी ही प्यारी थी तो आपने हाथ में असला ऐसा क्यों उठाया कि लोगों की शहादतें देने के लिए लोगों को गलत मैसेज आप दे रहे हो कि शहादतें देनी पड़ेंगी तभी कुछ होगा। गुरुओं का नाम भी आप बदनाम कर रहे हो। पुलिस चौकी पे आप जाके वहां पे जो है कब्जा कर रहे हो। गुरु ग्रंथ साहब जी को आप बीच में तमाशा बना रहे हो। उनका गुरु, हमारे गुरु का जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, जो जीवित गुरु जिनको हम मानते हैं, आपने उनका भी तमाशा बना दिया। तो ये बहुत ज्यादा गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कुछ भी करो, आप अपना संगठन बनाओ, आप अपनी नेतागिरी करो, आप कल को, क्योंकि हमारे देश में तो वैसे भी है कि कोई भी कुछ भी करता है तो कल को वो नेता बन जाता है। तो आप भी बन जाते नेता, जब जो करना होता तब कर लेते नेता बनने के बाद। लेकिन आपने बहुत जल्दबाजी कर दी लोगों को गुमराह करने की, और लोगों को बहुत ज्यादा गुमराह करने के बाद जो है शुरू हुआ वो भी निंदनीय है, ठीक नहीं है। खैर, इसके बाद हो सकता है कि मुझे कुछ कॉल्स भी आए कि मैंने ऐसी वीडियो क्यों बनाई है, ऐसा मैंने क्यों बोला है, अमृतपाल के खिलाफ क्यों बोला है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी है उसको किसी की भी जान देने का, जान को जोखिम में डालने का कोई भी हक नहीं है, किसी को भी नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश है कि कोई भी नेता है, कोई भी संगठन है, कुछ भी करता है, लेकिन लोगों को गलत रास्ते पे मत लेके जाए। अमृतपाल ने जो किया, बहुत सारे लोगों की उसमें जाने भी गई। उसने बहुत अच्छा काम भी किया होगा, लोगों को अमृत छकाया होगा, लोगों को नशा छुड़वाया होगा, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, मैं ये नहीं कहती। लेकिन उकसाना लोगों को की शहादतें देनी पड़ेंगी, हम खालिस्तान चाहते हैं। खालिस्तान एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपके अंदर का है। मुद्दा आपके जो है, आपने अगर नशा छुड़वाना है तो लोगों का आप नशा छुड़वाएं। आपने गलत रास्तों पे चला कर असला हाथ में देके छोटे छोटे बच्चों को आप अगर वो स्पीच देते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो चीज ठीक नहीं है। आपको ये चीज समझनी होगी। और मैं बाकी जनता से भी एक गुजारिश करती हूँ कि कभी भी किसी एक के कारण पूरे समाज को गलत नहीं देखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियां भी होती हैं कि जो बहुत कुछ पूरा समाज ही, अगर हम बात करें पूरा समाज ही एक जैसा होता है। लेकिन सिख कौम जो है बड़ी ही शान है, हिंदुस्तान की शान की कौम है ये। सिख कम्युनिटी सबको पता है कि कितनी आन बान शान देश की अगर है तो वो सिख कम्युनिटी है। तो इसको दाग ना लगाएं, इसके ऊपर सवालिया निशान ना खड़े करवाएं। आप अपनी एक जो है जरूरत के लिए, अपनी कमांड के लिए, अपनी नेतागिरी के लिए आप इसको खराब मत कीजिए, गुरुओं का नाम बदनाम मत कीजिए। ये आपके आगे हाथ जोड़कर बेनती है। मैं स्नेह चोपड़ा, सारी दुनिया से नमस्कार।